question है, Okay. which country is cheap and best to move or start a business in, and what budget should we look upon to move to that country? Sure. तो तो एक अपना स्टार्टअप चलाते हैं वहाँ पर, वो नॉट इन टेक्नोलॉजी बट इन अदर डोमेन, और औरंगाबाद से है. सो गो अहेड. ओके, सो एक्चुअली बास भाई ये वेरी सिमिलर क्वेश्चन है. बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कोई बिजनेस बताइए, क्या बिजनेस स्टार्ट किया जाए. तो इट्स वेरी सिमिलर टू दैट, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो हैं वो फैक्टर्स होते हैं. और रेदर देन कि मैं आपको इसका आंसर जो है वो बता पाऊँ, क्योंकि मैं नहीं बता सकता. मैं इसका तरीका बता सकता हूँ कि इसको अप्रोच कैसे किया जाए. तो पहले तो ये जो है हम लोग देखें कि हम किस स्टार्टअप को जो है वो स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, किस बिजनेस को स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं. फिर उसके बाद एक एनालिसिस होता है जिसको हम बोलते हैं पेस्टेल एनालिसिस, PESTEL. अगर आप गूगल सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, जिसमें हम देखते हैं कि क्या जो है वो उस जगह के पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, क्या इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं, क्या सोशल फैक्टर्स हैं, क्या टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, और क्या लीगल फैक्टर्स हैं किसी भी बिजनेस को, और क्या ओवरऑल एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं किसी भी बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए. और वो अलग अलग जगह के लिए जो है वो अलग अलग डिफर करता है. फॉर एग्जांपल, अगर एक फाइनेंशियल स्टार्टअप जो है आप वो कर रहे हो, तो अलग अलग जगह की क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वहाँ पे. फॉर एग्जांपल, मे बी कंपनी लाइक अ कंट्री लाइक स्विट्जरलैंड वुड बी मच बेटर फॉर यू, बट वहाँ पे मूव करने के लिए क्या ऑप्शंस हैं, उसका बिजनेस वीजा की क्या कॉस्ट है, स्टूडेंट वीजा की क्या कॉस्ट है, लिविंग कॉस्ट क्या है, वो आपको जो है वो देखना होता है. और फिर उसके बाद क्या है, क्योंकि अब दुनिया जैसे कि ग्लोबल हो रही है, तो रेदर देन कि आप जो है उठा के जो है पूरा माइग्रेट कर जाएं या शिफ्ट कर जाएं, इफ यू बिलीव कि किसी जगह पर जो है वो आपका बिजनेस जो है वो ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है आपकी फील्ड के हिसाब से, जब आपने पेस्टल एनालिसिस कर लिया है, तो देन यू कैन एक्चुअली गो टू दैट पर्टिकुलर कंट्री if you have the money to support it. If you don't have the money to support it, contact someone in that company, build relationships, or LinkedIn is a very nice tool to build those relationships. ऐसा मत करो एक कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो और बोलो कि सर आई वांट वर्क. वो बहुत सारे जो आते रहते हैं, बट बिल्ड रियली गुड रिलेशनशिप विद पीपल ओवर लिंक्डइन एंड अदर सोशल नेटवर्क्स, और आप देखो कि क्या वो वहां पे वर्क करेगा या नहीं करेगा. और फिर उसके बाद इफ यू थिंक दैट एवरीथिंग इज फाइन, सो रेदर देन कि ठीक है साहब मुझे जो है दुबई का वीजा लेके मैं दुबई जाऊंगा, ये बिजनेस स्टैब्लिश करूंगा. इफ यू ऑलरेडी हैव कॉन्टैक्ट्स इन दुबई, टॉक टू देम एंड से कि मैं ये करना चाहता हूँ, हाउ कैन आई एक्चुअली वर्क एंड अप्रोच दिस पर्टिकुलर थिंग. और वहाँ पे आप जो है वो टेस्ट करना जो है वो ट्राई करें. अभी बहुत सारी, अब देखिए पहली बात तो लॉकडाउन की वजह से बॉर्डर्स जो है वो क्लोज्ड हैं, और ये बॉर्डर्स जो है वो लंबा क्लोज चलेंगे. 2021 तक जो है आप देखोगे कि वो खुल पाएंगे प्रॉपर्ली. बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे इमिग्रेशन जो है वो ऑलरेडी जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, बट दे इनवाइट इन्वेस्टमेंट. तो आप देखो कि इन्वेस्टमेंट से आपको PR जो है कहाँ कहाँ मिल सकता है, और उस लेवल का आप इन्वेस्टमेंट करने की पोजीशन में हो या नहीं. फॉर एग्जाम्पल, ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्टमेंट वीजा है, US का मुझे श्योर नहीं है, कनाडा में जो है वो इन्वेस्टमेंट वीजा है. बट मैं आपको इनकरेज करूंगा कुछ ऐसी कंट्रीज को देखने की जो कि देखो, एक तो आपकी ये कंट्रीज हो गई जो US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है. बट उसके बाद जो कुछ कंट्रीज हैं जो इतनी ज्यादा पॉपुलर, मतलब पॉपुलर तो है, लेकिन फॉर एग्जांपल मलेशिया इज अ कंट्री, थाईलैंड इज अ कंट्री, सिंगापुर इज अ कंट्री जो कि इंडिया से करीब भी है, टर्की इज अ वेरी नाइस कंट्री, दे आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे मूव होना रेदर ईजियर है, जहाँ पे उस लेवल का कंपटीशन और उस लेवल की टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं आई है. और फिर उसके बाद आप उन कंट्रीज के थ्रू वहां पे जब आप स्टैब्लिश करोगे, तो वहां से जो है आप अपना नेक्स्ट स्टेप जो है वो बाकी जो मोर ल्यूक्रेटिव कंट्रीज हैं उनकी तरफ जो है वो ले सकते हो. क्योंकि रेदर देन कि आप उस मार्केट में जाओ जहाँ बहुत ज्यादा कंपटीशन है, अब आप सिलिकॉन वैली में जाके जो है वो टेक्नोलॉजी की बात करो, तो मतलब वहां पे तो यू हैव गॉट बेस्ट ऑफ द बेस्ट. सो व्हाट यू हैव टू थिंक इज कि अच्छा, अभी मलेशिया है फॉर एग्जांपल, मलेशिया में स्टिल जो टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस है वो इतनी हाई नहीं है, वहां पे रिक्वायरमेंट है. सिंगापुर तो फिर भी इट्स मच बेटर. ये मैंने 2-3 एग्जांपल दिए. थाईलैंड हो गया आपका, इंडोनेशिया हो गया. हैंग्ड इज फ्रोजन. बासित, इस पे कुछ पॉइंट ऐड करूं मैं? हाँ ठीक है, गो अहेड. जस्ट 2 मिनट्स. एक्चुअली अगर आप देखेंगे सिनेरियो, तो नॉट एवरीबॉडी विल बी एबल टू मूव. और इसमें कैसे है कि
इंडिया में जो स्कीम्स चल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स, so nobody knows about those things. Means many schemes are there in India itself. मतलब जो गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है, स्टार्टअप्स को प्रमोट करना चाहती है, लेकिन किसी को पता नहीं. अगर पता भी है तो they cannot go and apply, and without any bias they can take the facility. So we need some mechanism wherein we can create awareness होना चाहिए, और कुछ एक ग्रुप होना चाहिए जो हमको वो फैसिलिटी अवेल करवा के दे. इंडिया में तो there are very much opportunities. Even I have seen many biggies availing government schemes and making a lot of fortune in that. Government schemes are there, but अपनी कम्युनिटी को वो एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, अवेयरनेस भी नहीं है, और फैसिलिटेशन सेंटर भी नहीं है.